आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का चैप्टर का सॉल्व देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन पहले से सेट किया हुआ है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में लिखा हुआ है पूरा साइन 60 डिग्री, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60, ये सारा का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग पहले से चार्ट बनाए हुए हैं, चार्ट को देखेंगे। मात्र 3 ही टाइप का चार्ट बनाया गया है, बाकी सारे चार्ट को हम लोग अपने कॉमन सेंस के द्वारा इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एरो का साइन लगाएंगे, साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखो ये तो चार्ट ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे कि सारे चार्ट को याद करोगे। याद करने से फायदा ये होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन का क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ में आ रहा? इसलिए बाबू इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे √3/2। इंटू का साइन है तो इंटू cos 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो cos 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां पर रख देंगे 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, √3, ठीक है, √3 गड़बड़ हो गया, cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, आधा 3 पूरा 3, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 3/4 और 1/4 का प्लस करेंगे तो 4 का एलसीएम होगा 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 3 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, नीचे 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर होगा आपका 1, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रिगो का क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम अपने मन से बता रहे हैं, जैसे अगर लिखा हुआ है रूट अंदर 1 प्लस tan² 60 डिग्री, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, रूट अंदर, रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट से कोई मतलब आपको नहीं होता है। आपको केवल क्या देखना है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो 1 के लिए 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर लगा देंगे, √1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, 1 और 3 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 2। मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो रूट है ना, रूट का किसी तरह का कोई काम नहीं है, रूट अपने आप तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। रूट देखकर सोचता होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप अपना काम करिए, आंसर आपका खुद में खुद आते चला जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको सही रखना है, और कैलकुलेशन अगर आप सही रखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर मतलब सही तरीका से आ जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 tan² 45 cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। देखो 2 जो नंबर है ना, नंबर को पहले रख देना है। tan² 45, तो tan का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग देखते हैं tan का वैल्यू कितना होता है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए हम लोग क्या रख देंगे बाबू 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस, cos 30 का वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2।
2, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, रूट्स का कोई मतलब नहीं है, याद रखोगे, माइनस sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो √3/2 होता है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2 के लिए 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस के लिए प्लस, ठीक है। यहां देखो इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, देखो दोनों पर स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर से इसका रूट खत्म, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस के लिए माइनस, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये वाला और ये नंबर कट जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा, इसलिए बार बार वीडियो को देखिए और बार बार सारे क्वेश्चन का सोल्व खुद से करना है, जो जितना मेहनत करेगा उसका उतना नंबर आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 cos 45, ठीक है, cos 45 का वैल्यू, तो याद रखना है बाबू, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है, sec 30, तो sec 30 की अगर हम बात करते हैं तो sec 30 किसका उल्टा है, तो याद रखना है कि cos 30 का है, तब cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है कि √3/2 होता है, तो इसका अपोजिट होगा sec 30 यानी 2/√3, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/√3 प्लस cosec 30, तो याद रखना है cosec 30 जो है वह किसका उल्टा है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका ये वाला आ जाएगा 2, नीचे 1, तो केवल 2 लिखते हैं, तो यहाँ कितना लिखते आ जाएगा 2, नीचे कितना छिपा हुआ है 1, समझ में आ रहा है, तो ये बातों को आपको याद रखना है। अब देखिए आगे 1/√2, नीचे √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा, और √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2 प्लस 1 से √3 बार में, तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई, 2√3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 1/√2, ठीक है, 1/√2 इनटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अब सोल्व करेंगे, 1 में √3 से मल्टीप्लाई, √3 नीचे, इससे इसमें मल्टीप्लाई 2√2 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2√6। अब यहां से इसको हम लोग करेंगे बाबू रेशनलाइज, क्योंकि रेशनलाइज करना जरूरी है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, इसका कैलकुलेशन करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 आगे होगा, रूट में रूट से मल्टीप्लाई, तो √6, रूट को रूटे से मल्टीप्लाई करना है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इससे अब इसमें करेंगे, ठीक है, तो 2 के लिए 2, 3 में 6 से मल्टीप्लाई, √18 बाई, अब देखो यहाँ पर इसको a मान लो, इसको b मानो, इसको a, इसको b, a प्लस b, a माइनस b, एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 2√6, 2 के लिए 2, 18 को हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 से 9 टाइम, 2 से 3 से 3 बार, और 3 से 1, इसका पेयर लग गया तो ये बाहर, और जिसका पेयर नहीं लगेगा वह रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा 3√2 बाई यहाँ 2√2 का स्क्वायर, तो देखो कैसे करेंगे, 2√2 और 2√2 को इंटू करना है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, आधा 2 पूरा 2, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8,
यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस, इसको भी इसी तरीका से करेंगे 2√6 और 2√6 को इंटू करेंगे, 2 में 2 से कितना 4, आधा 6 पूरा 6 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ लिख देंगे बाबू 24। आगे बढ़ेंगे 2√6 माइनस 2 में 3 से मल्टीप्लाई 6 √2, 8 में से 24 घटा दिया जाएगा -16। अब यहाँ पर दोनों में दो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वो भी हम माइनस कॉमन लेंगे। तो याद रखना है माइनस कॉमन लेने, माइनस कॉमन क्यों लिए, तो माइनस इसलिए लिया गया है कॉमन क्योंकि नीचे माइनस है, तो माइनस को माइनस से हमको कट करना होगा, इसलिए माइनस को हमने कॉमन ले लिया। तो 2 से 6 कितना बार में 3 बार में आएगा और √2, ठीक है। अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √6 और नीचे कितना बच गया -16, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का टेबल में 8 बार में, यानी 3√2 माइनस √6 बाई 8, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको बार बार आप लोग बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यही क्वेश्चन तुमको आता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब हर बार आते रहता है, इसलिए इसको बार बार बनाइए और अच्छे तरीका से इसको सोल्व करने का कोशिश करते रहिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम एक लाइन क्रिएट करेंगे, sin 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, नीचे छिपा रहता है 1, cosec 60 नहीं पता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, cosec 60 का वैल्यू चाहिए, तो हमको याद होना चाहिए sin 30 का वैल्यू। तो sin 30 सॉरी cosec 60 है तो sin 60 का वैल्यू याद होना चाहिए, तो कितना होगा √3/2, तब cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, तो cosec 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3। sec 30 किसका होता है, तो याद रखना है sec 30 जो है cos 30 का होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec का कितना आ जाएगा 2/√3, यानी sec 30 का वैल्यू हो जाता है 2/√3 प्लस cos 60, तब cos 60 का 1/2 और cot 45 का वैल्यू होता है 1, नीचे कितना छिपा हुआ रहेगा 1। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है। लाइन पहले पढ़ेंगे, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई √3, 1 से पूरा तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, यहाँ नीचे का एलसीएम लेंगे √3 2 और 1 का, तो आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचेगा और प्लस 2√3, ठीक है। आगे का प्रोसेस देखते हैं, ये वाला से ये नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखेंगे लाइन पहले एक √3 और यहाँ 1 छिपा हुआ रहेगा, तो 1 √3 या 2 √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यहाँ देखिए 4 के लिए 4 प्लस 1 √3 और 2 √3 कितना हो जाएगा 3√3। इसका हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करना जरूरी है, 4 ठीक है माइनस 3√3 हो जाएगा और 4 माइनस 3√3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस होता है रेशनलाइजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इससे दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई देखते हैं कैसे करेंगे, 3√3 इंटू 4 माइनस 3√3, ठीक है, -4 फिर इंटू करेंगे 4 माइनस 3√3 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, इसको a मानो इसको b मानो, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3√3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई कर, नंबर को नंबर से, 3 में 4 से 12 रूट अंदर 3 माइनस इससे इसे मल्टीप्लाई, 3 में 3 से कितना आ जाएगा 9, आधा 3 पूरा 3 माइनस 4 में 4 से 16 माइनस माइनस प्लस 4 में 3 से हो जाएगा 12 और रूट अंदर 3। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। आगे बढ़िए, कैसे करना है उसको देखते हैं। ठीक है, 12 रूट 3 और 12 रूट 3 कितना आ जाएगा 24 रूट 3 माइनस 9 का टेबल 3 बार 27 माइनस 16, नीचे कितना आ जाएगा 16 माइनस 27, ठीक है, 24 रूट 3, ठीक है, माइनस दोनों को जोड़ेंगे 7 अच्छे 13, 2 1 3 1 बाकी 4, नीचे 16 में से 27 घटाएंगे, 7 में से 6 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1 माइनस। ठीक है, अब इसको माइनस हटाने के लिए ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे तो 43 पहले आ जाएगा माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, नीचे कितना बचा माइनस 11, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, बच गया 43 माइनस 24 रूट 3 और बाई 11, यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ आ रहा है? तो रेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, और रेशनलाइज करेंगे तो जाकर हमारा आंसर होगा। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बार बार बनाने की जरूरत है, बार बार बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बार बार बनाएं और प्रैक्टिस खूब करें। देखिए पहले क्या करना है, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5 के लिए 5, cos 60 का वैल्यू कितना होगा, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर के लिए स्क्वायर प्लस 4 के लिए 4 इंटू सेक 30, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, सेक 30 किसका होगा, तो cos 30 और सेक 30 जो है आपस में इक्वल होगा, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 का तो याद होना चाहिए, sin 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर के लिए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करना है, केवल सब वैल्यू हम लोग पहला काम वैल्यू पुट करना होता है। अगर वैल्यू अच्छे तरीका से याद रहने पर अगर पुट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 के लिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का भी स्क्वायर 4, प्लस 4 के लिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर बाबू 4। ठीक है, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 1 छिपा हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे इसका 1 छिपा हुआ, नीचे मल्टीप्लाई, -1 नीचे 1 छिपा हुआ है, 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 3 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 1 का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 4 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा 3 बार में, तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई 15 प्लस है तो प्लस, 3 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा 4 बार में, तो 16 में 4 से मल्टीप्लाई 64 माइनस 1 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा 12 बार में, तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई 12, नीचे आ जाइए 1 और 3 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, नीचे 4, ये दोनों कैंसिल, इसका काम ही खत्म हो गया। ठीक है, सबको जोड़ लो, ये दोनों को जोड़िए, 5 और 4 कितना 9, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, -12, नीचे कितना है 12, यहां से काटने का जरूरत नहीं है, पहले घटा लो, 9 में से 2 घटेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, और नीचे कितना बचेगा 12, यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसलिए लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है ना 3, 4 और 5, इसको बार बार बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला
इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव को हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि एकदम इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसलिए उसको बार बार बनाइएगा। उसको वीडियो बनाएंगे जो कि संडे को अगर हम लोग का छुट्टी मिलता है तो संडे को हम बनाएंगे, इसलिए उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पर tan a प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो यहाँ पर नोट करेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी। अब देखेंगे tan है ना बाबू, tan है तो tan में ही देखना है, tan में ही देखना है कि √3 किसका वैल्यू है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan में, तो tan में √3 किसका वैल्यू है, तो tan 60 का है, ठीक है। तो क्या फायदा होगा कि tan से tan कैंसिल, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगेन दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे, ये वाला लिखा हुआ है tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब हम लोग देखेंगे कि tan में, tan के लिए tan a माइनस b, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 का होता है, ठीक है। तो tan से tan को कैंसिल, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अगर इतना करने आ जाता है तो यहाँ से इसको और इसको देखकर हम लोग सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 को इस्तेमाल करेंगे, तो a प्लस b इक्वल टू 60 है और a माइनस b इक्वल टू 30 है, ठीक है। b से b कैंसिल, एक a कितना a हो जाएगा, 2 a, 60 और 30 कितना 90, तो a का वैल्यू कितना 90 डिग्री, और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से कट गया 45, तो a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकेंड कहीं पर भी इसको हम पुट कर सकते हैं। लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला इक्वेशन उतार लेते हैं, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना हम लोग का मिला है 45, b के लिए b 60 डिग्री, b इक्वल टू 60, 45 इधर जाएगा -45, तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत करते रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और हमेशा खुश रहिए। आपका आशीष सिन्हा आपका स्वागत करता है और हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद।